अंचे पूजायाम अंचे पूजायाम अंचे पंचमी के एक वचन, पूजायाम सत्य के एक वचन। अंचु धातु दो अर्थों में होता है ना। अंचु गति पूजन यो, उसे गति अर्थ में सूत्र नहीं लगेगा, पूजा अर्थ मात्र में विधान कर रहा है। त्वानिष्टयो इट के अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अंचु उत्तर से पूजायाम अर्थे त्वानिष्टयोर एडागमो भवति। अंचु इस धातु वही पूजार्थ में विद्यमान हो तब उसे परम में आए हुआ त्वा और निष्ठा, निष्ठा में तत्वत्व, इन तीनों प्रत्ययों को इट आगम हो जाएगा। अंचित्वा इति, अंचित्वा जानु जुहोति, अंचिता अस्य गुरवः इत्यादि। घुटना टेक करके, झुक करके, प्रणाम करके हवन करता है। अंचित्वा जानु, जानो मने घुटना, इसको झुक करके पूजा के सम्मान में हवन करता है। अस्य गुरु वंचिता भवन्ति, इसके गुरु लोग जन जो है पूजित है। लुभो विमोहने, लुभो विमोहने, लुभः पंचमी के एक वचन, विमोहने सप्तमी के एक वचन, दो पद है। लुभ धातु किस अर्थ में बताया था? गार्ध्ये, गृधा कलाया था ना, मागृध कसुदनम, याद भी लाया था ईश्वास परिषद का मंत्र। गृधा मैंने अभिकांक्षा, लोभ, वो अर्थ में नहीं लेना, लेकिन यहाँ लोभ धातु विमोहन अर्थ में हो तो, गार्ध्य अर्थ में नहीं, विमोहन अर्थ में हो तभी ये सूत्र लागू होता है। लुभा पंचमी एक वचन, विमोहन सप्तमी एक वचन। त्वानिष्ठे हो इट अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। विमोहन अर्थे वर्तमानाद लुभदा उत्तर त्वानिष्ठे और एडागमोवती। विमोहन माने व्याकुल करना, व्याकुल होना, चित्त व्याकुल है, मन व्याकुल है, इस अर्थ में यदि लोभ धातु का प्रयोग हो रहा हो तो उससे पर में त्वा और निष्ठा संजक प्रत्यय हो तो उसके टागम होता है। लुभित्वा लोभित्वा, विलुभिताः केशाः, विलुभितः सीमन्तः, विलुभितानि पदानि इत्यादि। रलोभिपदाद हलाद है संश्च, सक्त्वा को विकल्प से कित्वत होने से एक बार गुण हुआ, जब कित हुआ तो गुण नहीं है, जब कित नहीं है तो गुण हो जाएगा। इसे लुभित्वा लुभित्वा दो गुना। अर्थवा के प्रति तीस इत्यादि सूत्र में लुभ आया ना, इट विकल्प से प्राप्त था, उसको इसने नित्य कर दिया। इट निषेध भी प्राप्त की, ऐसी विभाषा, उससे नित्य प्रतिषेध भी प्राप्त था, उन सब को बात करके इसने नित्य विधान कर दिया। विभिता केशा, केश कैसे है? विमोहित मन है, मन ठीक नहीं, केश को संभाला ही नहीं, फैला हुआ है। केश को संभालने मतलब क्या होता है? कंघी लगाना, नहीं? कंघी लगा के ठीक ठाक रखते हैं, है कि नहीं? महात्मा थे, वॉकिंग करने भी जाते थे, जेब में एक दर्पण रखते थे, हल्का सा हवा भी लग जाए तुरंत निकाल देंगे, यही सेट करेंगे। जब उनको मैंने कहा भाई आपका अपने केशों की स्थिति से भी वैराग्य नहीं है तो संसार से वैराग्य कैसे होगा? संन्यास ग्रहण करने से थोड़ी होता है काम। ज्रीव्रश्च्योक्त्वी, ज्रीव्रश्च्योक्त्वी, ज्रीव्रश्च्यः षष्ठी के द्विवचन, क्त्वी सप्तमी के एक वचन। ज्री च व्रश्च इति ज्रीव्रश्चौ, तो तयोः ज्रीव्रश्च्योः। ज्री इति इति समास हुआ, इट का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। ज्री वयोहानौ और ओ वृश्चि छेदने, इन दो धातुओं से इत्येतयोः त्वा प्रत्यय परत इडागम भवति। और व्रीतवा से उस उट को दीर्घ हो जाएगा विकल्प से। नक्त्वा सेठ सक्त्वा के कित का प्रच्छेद होने के कारण से ग्रहिज्या वैष्टित्य से संसारण नहीं होगा। ग्रहिज्या वही विधि क्या करता है? किति में ही संप्रसारण करेगा। और कित निषेध कर दिया, नक्त्वा सेठ, सेठ त्वा हो, इट हो जाए त्वा को
तब कित नहीं रह गया, अतः संप्रसारण भी नहीं होगा वृक्ष धातु में। जरित्वा जरित्वा, जरी धातु का गुण हो गया, जरित्वा जरित्वा, इट को दीर्घ विकल्प कर दिया, वृतो वा। वृश्चित्वा, यह संप्रसारण नहीं हुआ, वृश्चित्वा। उदितो वा, उदितो वा, उदित पंचमी के वचन बाप्य। अभी जो आपने 3 सूत्र पढ़े, ये सब क्या धातु थे? उदित धातु थे। इसे इन सब में विकल्प हो रहा था, उसको बाद करके ये अपवाह सूत्र है, वो सब नित्य कर दिया। अंचु धातु है, उदित वो भी था, ये सब को नित्य कर दिया, इनको बाद करके। उत इत यस ऐसा उदित, बहुव्रीहि समास, तस्मादिति। अनुवृत्ति त्वी का, इत का अंग से का अधिकार है, पुरुष शक्ति आगे इत का अधिकार चला रहा है। इट का इत चाप दियो, इतनी इट। उदित धातु त्वा प्रत्यय पर तो वाय डागो भवति, उदित धातुओं से परे त्वा प्रत्यय हो तो विकल्प से टागम हो जाएगा। शमु तमु धमु तीनों ही अनुनासिकांत मकारांत को ले लिया, तो शमित्वा इट पक्ष है, इट अभाव क्या हो जाएगा? शांत्वा। दीर्घ कौन किया? अनुनासिक, चलो हो झलिकिंगिति, उसने दीर्घ कर दिया, इसे शांत्वा। तमित्वा तांत्वा, दमित्वा दांत्वा, ये रूप बन जाते हैं। स्य सिचि कृत चृत श्रुत त्रिदन नृतः, स्य सिचि कृत चृत श्रुत त्रिदन नृतः। से सप्तमी के एक वचन, असिचि सप्तमी के एक वचन, कृत चृत श्रुत त्रिदन नृतः पंचमी का एक वचन, 3 पद। न सिचित असिच, सिच कहाँ होता है? लुंग लकार में, है ना। इसलिए असिच का मतलब यह सूत्र लुंग लकार में लागू नहीं होगा, लुंग से भिन्न लकारों में लागू होगा, और कृदंत में भी लागू हो जाएंगे। कृता इत्यत्र समाहारद्वंद समास है, कृतिच्छेदने चृत धातु सब धातुओं को लिया जा रहा है, बताएंगे। इन धातुओं से क्या होगा? अनुवृत्ति आ रही है, वाका आर्दष्ट वाला देव संपूर्ण सूत्र अनुवृत्ति और अंग से अधिकार है। कृति श्रुति उत्सृजिर उत्तृजिर नृति इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य असिच सकारादेर आर्धातुकस्य वाइड आगम भवति। सिच से भिन्न जो सकारादि आर्धातुक है, सिच से भिन्न सकारादि आर्धातुक कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? सिया सकारादि है ना, लुट और रिंग में, और स्यूट सुट आश्रय आत्मपद का आश्रय में भी अनिट प्रसक्ति में आपका सकारादि प्रत्यय मिल जाएगा आर्धातुक। इस प्रकार से समझो। और जब शलंत हो उपद हो तो शलक स बचेगा, कोई संज्ञा होगा, स बचता है, वो भी सकारादि है, सिच से भिन्न है। इस प्रकार के जब प्रत्यय है सकारादि आर्धातुक, उनको विकल्प से टागम होगा। कृति छेदने का बता रहे, देखो कर्त्स्यति है ना, कर्त्स्यति, देखो स्या का दृष्टांत है ना, इसलिए कृत था स्या और लट तिप हो गए, ती है, लिट लकार लुट लिट, लिट में क्या होता है? सतासी लुटो स्या हुआ, सकारादि है, स्या और ती है, कृत स्या ती, लघुपद गुण कर दिया, कर्त्स्यति। अकर्त्स्यत रंग लकार, चिकृत सती, देखो सन भी सकार आदि है, सन भी क्या है? सकार आदि है, सन का भी दृष्टान दे दिया। कृत कृत है ना, करकृत चाकृत चीकृत बनेगा, है ना। कैसे? कृतदान सन, सन कौन करेगा? धातु, वाह, उसने क्या कर दिया? सन, सन के प्रत्यय सन्निंग दित्त हो गया। कृत कृत सा पूर्वाभ्यास हलादिशेष, क्री कृत सा उरत, कर कृत सा पुनः हलादिशेष, क कृत सा कोश्चु, च कृत सा और सन्यतः इत हो गया, ची कृत सा, चिकृत सा बन गया। विकल्प से होता है, यहाँ भी वही समझा रहे।
चिकृत सती, कृति छेदने का। जब इट हुआ तो रूप बना रहे देखिए आगे, कर्तिष्यति, कृत को क्या हो गया, कर्त गुण हो गया, और गुण के होने पर तकार को द्वित्व हो गया, कर्तिष्यति। अचौराभ्याम द्वे, अकर्तिष्यत और चिकर्तिष्यति इर बन जाएगा। श्रुति धातु, श्रुति धातु किस अर्थ में होता है, हिंसा ग्रंथनयोः, हिंसा करना और ग्रंथन करना। कृति धातु छेदने काटना अर्थ में होता है। चर्च्यति अचर्च्यत चिकृत्सति, पूर्वत यमेव इट पक्षे चर्तिष्यति अचर्तिष्यत और चिचर्तिष्यति। उच्छ्रुतिर् धातु संदीपने, उच्छ्रुतिर् करते हैं संदीपन अर्थ में, अग्नि को तेज करना अर्थ, संदीपनम। छर्दन करो, छर्दन प्रक्रिया। प्राणायाम का भी श्वास को निकाल देना, छर्दनम, उसे दीप्त होता है अग्नि। प्राणायाम के द्वारा भी अग्नि दीप्त की जाती है। उल्टी करके भी कुंजल करा देना, कुंजल क्या है, नमक पानी पिलाना और करके उल्टी कर देना, वो सारा मल निकल जाएगा, अग्नि बिल्कुल तेज हो जाएगा। गैस है, एसिड है, सब निकल जाता है कुंजल करने से। उच्छ्रुतिर्, श्रुति धातु है, उसका भी स्यादि देखो, श्रुत है ना, वो कई संज्ञा हो जाएगा, श्रुत बचेगा, श्रुत बचेगा तो लघुपद गुण छर्त्स्यति रूप बनेगा, छर्त्स्यति, अच्छर्त्स्यत और चिच्छ्रुत्सति इट अभाव है। इट पक्ष है छर्दिष्यति, अच्छर्दिष्यत और चिच्छर्दिष्यति। इन सब जगह अधिक च अधिक रहना हो गया है, वो छेचा तुक हुआ है, छेचा से तुक हुआ और तुक के तकार को फिर चकार हो जाएगा, छ के कारण स्तो चुना शो। इट पक्ष में झंझटी नहीं है, छर्दिशति, यहाँ तो अट्टागम क्या हो ना, अट्टागम बाद अक को तुक हो गया, अच्छर्दिष्यत चिच्छर्दिशति, अभ्यास को तुक हो गया। तृतीय हिंसायाम धातु, तृतीय तर्त्स्यति अतर्त्स्यत तित्रित्सति, पक्ष में तर्दिशति अतर्दिश्यत तितर्दिशति। नृत्य धातु, नृतु गात्र विक्षेप, गात्र का विक्षेप नाशनार्थ में, नाशना, नर्त्स्यति अनर्त्स्यत निनृत्सति, पक्ष में इठो दो नर्तिष्यति अनर्तिष्यत निनर्तिष्यति इति रूपम। गमेरिट परस्मे पदेशो, गमेरिट परस्मे पदेशो, गमे है पंचमी के एक वचन, इट प्रथमा के एक वचन, परस्मे पदेशो सप्तमी का बहुवचन। से आर्धातुकस्य अनुवृत्ति अंग से गतिकार है। गमेरुत्तर से सकारादि आर्धातुक से परस्मे पदेशो विडागमो भवति। गम धातु से सकारादि आर्धातुक आ जाए तो परस्मै पद में परिरते हुए केवल इट आगम होता है। गमिष्यति, ऋट लकार अगमिष्यत, ऋंग लकार सन में जिगमिष्यति, गंगम जगम बनेगा ना, कोष्टु सनित हो गया, जिगम बना, जिगमिष्यति। नित्य इट करने के लिए दो बार इट का, इट की अनुवृत्ति आ ही रही लगातार, बीच बीच अनेकों सूत्रों में दो बार इट कहा जा रहा है, इसलिए दोबारा कहते हैं ताकि विकल्प न हो, नित्य हो। ज्ञापन करने के लिए पाणिनि ने जगह जगह दो बार इट ग्रहण किया है। न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः, न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः, न पे वृद्भ्य पंच बहुवचन, चतुर्भ्य पंचमी का बहुवचन। ऋतु वर्तने से आरंभ करके खिलृपु तक 5 होता है, वादिगण में है ये, ऐसे कहते हैं अंतर्गण कहा जाता है इनको, अंतर्गण छोटे छोटे गण। वृद्भ्य माने वृद्ध आदि 5 धातु वृद्भ्य हो, और उसमें भी 4 को लेना है बोल दिया 5 में से। खिलृपु अंत में, खिलृपु के लिए अलग सूत्र, अगला सूत्र बना रहे खिलृपु के लिए 5वें के लिए, तासी च खिलृपा अलग सूत्र बनाएंगे।
ये चार धातु, इनको दंडक भी कहा जाता है। वृत्व आदि एक दंडक में पठित, एक सीध में पठित। ये कैसे होता है, क्यों ऐसे कहना पड़ रहा है कि इसमें एक बीच में श्रुदु धातु, वो श्रुदु धातु एक और जगह वादी में अलग अर्थ में है, और साथ साथ वह चुरादि में भी है, वो अलग अर्थ में है। उन श्रुदुओं को नहीं लेना, किंतु जो दंडक में है या अंतर्गण में है उसी को लेना है। उसके लिए इन्होंने कहना पड़ा नवृद्भ्यस चतुर्भ्य कहना पड़ा। परस्मैपदेशु का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से की अनुवृत्ति आ रही है, आर्धसगट का भी है अनुवृत्ति है, अग्ग से अधिकार है। वृतादि में चतुर्भ्य उत्तर से सकारादि धातुक से परस्मैपदेशो एडागमो न भवति कर दिया, प्राप्ति को निषेध कर दिया। वृतु वर्तने का वर्त्स्यति, ये सब क्या वृतु है ना, उदित है, ये सब उदित धातु है। ऋतु, वृधु, श्रुदु, स्यंदु, रिपु, ये सब क्या है, उदित है। इसे उदितोवा से विकल्प से तो न प्राप्त था, उसके साथ अत्यंत निषेध ही कर दिया। न विकल्प से हो न नित्य होगा ही नहीं। वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, विवृत्सति। ऋतु वर्तने और वृद्धो वृद्धौ, वृद्धि अर्थ वाला धातु है। वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, विवृत्सति। ये धकार को भी तकार कैसे हो गया, सके पढ़ते हुए खरी चा, सकार खर में आता है ना, सकार कहाँ है, खर में, से खर के पढ़ते हुए और ध को त हो गया। इसे वृतु का और वृद्धु का दोनों का रूप एक जैसा दिख रहा है आपको। श्रुदु, श्रुदु धातु शब्द कुत्सायाम, शब्द की कुत्सा माने गलत शब्द बोलना, ठीक से नहीं बोलना, गलत उच्चारण करना, आधा मुंह में खा गया आधा बाहर बोल दिया, नहीं, बहुत लोग ऐसे करते, सुनाई नहीं देता क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता है। हमारे गुरुजी थे योगेंद्र आनंद जी, बनारस में बहुत बड़े विद्वान थे। वो बोलते थे, भाई आपको बांग्ला बोलना नहीं आता है? नहीं महाराज जी, क्या करना है? कुछ नहीं, एक पत्थर मुंह में रख लो, बोल लो, बांग्ला हो गया। दक्षिण की भाषा बोलना नहीं आता आपको? मैं बताता हूँ कैसे बोला जाता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो करते थे, डिब्बा ले लो, उसे रोड से कंकड़ उठा कर डाल दो, कड़कड़ 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 दे दो, तमिल तेलुगु सब हो जाएगा, तमिल तेलुगु मलयालम सब हो जाएगा। उनकी भाषा ऐसे हो, इस तरह से होता है कि अस्पष्ट कहने का अभिप्राय उनके ये नहीं, निंदा करना नहीं था, उनका अभिप्राय था अस्पष्ट होता है। तो इसीलिए स्पष्ट उच्चारण होना ये बड़ा कठिन काम है। स्पष्ट उच्चारण कैसे, उनसे पूछ दो, वो बोलते थे जैसे तबले का टन आवाज आता है वैसे मुँह से टक करके शब्द अक्षर आनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। दबा दबा के भी नहीं बोलना है, ज्यादा चिल्ला के भी नहीं बोलना है ना। उच्चैर उदात, नीचेर अनुदात, समारा स्वनिकटा, अचोंग ही स्वर होता है, उसके अनुसार बोलना है। तो कुत्सा, शब्द कुत्सा में याद आ गया श्रुदु, शर्त्स्यति, धकार को यहाँ पर भी क्या हो गया, खरी च, तकार हो गया। शर्त्स्यति, अशर्त्स्यत, विश्रित्सति, शिश्रित्सति, सन्नंत। स्यंदु, ये जो है स्यंसति, ये दीर्घ उकार वाला है। स्यंदु दीर्घ उकार से होता है, विकल्प से ठोर रहा था ना, कौन सूत्र से, स्वरति श्रुति स्वेति धुई ऊदी तो वाह, विकल्प सेट कर रहा था, उसको इसने बात दिया, नहीं इट करना ही नहीं है बोल दिया, इसलिए रू बना स्यंस्यति, अस्यंस्यत, शिष्यंस्यति, सिंधु का। और टुलृपु के लिए विशेष ला ही रहे, देख लो सूत्र अलग ही ला रहे। तासी चटुलृपः, तासी चटुलृपः, तासी लुप्त षष्ट्यंत निर्देश च अव्यय, टुलृपः पंचमी क्वचन, न का पूर्व सूत्र से का राष्ट्र वाले का परस्मैपदेश का अनुवृत्ति आ रही है, अंग से अधिकार है। कृपु सामर्थ्य विधिरूकार उदित्य विकल्प से प्राप्त था, उसके प्राप्त के समय आत्यंतिक निषेध कर दे रहा है।
तस्माद उत्तर से तासे है और सकारादेश आर धातुक परस्य पदेशो एडागमो न भवति। तासी धातु का तास प्रत्यय कहाँ आता है? तास प्रत्यय लुट लकार, लुट लकार में आता है ना, सतासी लुडोह, तास आता है लुट लकार में। और स्य है ही है सकार आदि प्रत्यय में स्य और सन, एक दृष्टांत में लिया गया है। उनकी टागमो न भवती, परस्मै प्रसंजक प्रत्यय पर में हो तो, आत्म से प्रत्यय हो तो जो कार्य होना होगा। स्वकल्पता, स्वकल्प्स्यति, स्व अकल्प्स्यत, चिक्लृप्सति। कलृप हुआ है, कलरी को गुण हो गया, कल्प बन जाएगा। लरी को गुण हो तो क्या होगा? अल उरण रपरा, उरण रपर से रपर होगा तो क्या होगा? रस और ल, री होगा तो र, री होगा तो ल, अर इर उर, अल इल उल, ये होता है रपर में। अतएव इन सब जगह अल कर दिया गुण होने से, कल्पता, कल्पस्यति इत्यादि। अब जो पहले विचार किए थे, एक बार बताया था मैंने, एकाच उपदेश है अनुदात्तात, इट निषेध करता है ना अनुदातों को, वह अनुदातों के बताया था। अजंतों में गिना दिया उदृदंतेर कारिका के द्वारा वो सेठ होते हैं, और हलंतों को गिना दिया कारिकाओं से वो अनिट होते हैं। वह 103 धातु है, हलंत 103 और अजंत 12, और जितने भी दीर्घ उकारांत है, जितने भी दीर्घ ऋकारांत है, उन सबको सेठ बोला। और हलंत 103 को अनिट का, बाकी सब क्या हो जाते हैं? हलंत में सेठ हो जाएंगे, अजंतों में बाकी सब अनिट हो जाएंगे। ये व्यवस्था दी थी। उस व्यवस्था में बताया था कि नियम होता है भारद्वाज नियम, बताया था ना, किन धातुओं में विकल्प सेठ होगा। वही व्यवस्था जो तीनों सूत्र एक साथ यहाँ आ रहा है। देखिए, अचस्ता स्वत्थल्य निटो नित्यम, अचस्ता स्वत्थल्य निटो नित्यम। अच्छा, पंचमी के वचन तास्वत अव्यय, थली सप्तमी के एक वचन, अनिटः पंचमी के एक वचन, नित्यम प्रथमा के एक वचन। न इत्यस्य अनिट तस्मात् बहुब्री समास होगा। अनुवृत्ति न और इट का अंग से अधिकार है, और आगे का सूत्र है उपदेशत्वता, वहां से उपदेश को क्या करेंगे? पूर्व में लाऊंगा। आगे का पीछे सूत्र को पूर्व में लाने के लिए क्या बोलते हैं? सिंहावलोकन न्याय, अनुकर्षण करना। अनुवृत्ति ऊपर से नीचे, आगे से पीछे को अनुकर्षण, ऊपर से नीचे आने के लिए गंगा स्रोत न्याय, आगे से पीछे आने के लिए सिंहावलोकन न्याय। अनुवृत्ति इस प्रकार से होता है। और एक तीसरा है, जब बीच बीच छोड़ छोड़ के कूद कूद के आता है, उसका नाम मंडूक प्लुतो न्याय। तीन प्रकार से शब्दों का पूर्व सूत्र उत्तर सूत्रों से शब्दों को लिया जाता है। यहाँ पर अब अनुकर्षण माने सिंहावलोकन न्याय से अनुकर्षण किया, अगले सूत्र में जो उपदेश है उसको पूर्व सूत्र में ले आया। वही लिख रहे हैं, उत्तर सूत्राद उपदेश अपकृष्यत है। अपकर्षण भी कहा जाता है, अनुकर्षण भी कहा जाता है। तासाविव इति तास्वत्, तासौ इव इति तास्वत्। तत्र तस्यैव इस सूत्र से वति प्रत्यय होने से सप्तम्यंत में वति प्रत्यय हुआ। अतः वति प्रत्यांत क्या होता है? अव्यय संज्ञा। कौन करता है? स्वरादि निपातम अव्ययम में स्वरादि गण में वति प्रत्यय गिनाया गया है, वति प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो गया। अतः तास्वत् या अव्यय। अर्थ उपदेश अजंता ये धातवस तासो नित्य निटस तेभ्यस्तासव इव थली अपि इडागमो न भवति। उपदेश अवस्था में जितने अजंत धातु है, उपदेश अवस्था में जितने भी अजंत धातु है, वह तास के प्रत्यय, तास कहाँ आता है? लुट लकार में। उस तास के प्रत्यय हुए यदि नित्य अनिट है तो, यदि नित्य अनिट है तो तेभ्य उन धातुओं से तासी के समान थल में भी इट आगम न हो, निषेध कर दिया। ऐसा ये बात कौन कह रहा है? पाणिनि कह रहा है। ये दोनों पाणिनि,
तीसरे में आएगा भारद्वाज मत, फिर तो भारद्वाज, तीनों मिलके नियम बनेगा। इन्हें दोनों पाणिनि का है, पाणिनि कह रहे हैं जिन अजंत धातुओं से परे तास नित्य देनिट होता है तो लिट लकार में थड़ भी वो धातु अनिट माना जाएगा, अर्थात वह ममिट हो जाएगा, थड़ में अनिट रहेगा। अजंत धातु जिन अजंत धातुओं से परे लुट लकार तास को अनिट माना गया है, अनिट का निषेध कर दिया इट का, उन धातुओं से लिट लकार में थड़ प्रत्यय की प्रत्यय इट नहीं होगा। दृष्टांत जैसे याता, या धातु है, या धातु क्या है? अनिट धातु है, अतः तास के में क्या रहेगा? वो अनिट रहेगा। उदरी दंते में गिना नहीं है, उदरी दंतेर कारिका में आकारांतों की गिना नहीं है, दीर्घ उकारांतों को लिया, दीर्घ ऋकारांतों को लिया, बाकी अजंतों को छोड़ दिया। फिर 12 जो गिना है उनके खास गिना दिया गया है, निश्री द्वि इत्यादि गिनाया गया धातु, उन्हीं को होगा से सेठ। अतएव या धातु क्या है? अनिट है। अनिट होने से तास में इट हुआ नहीं, अतएव थड़ में भी इट नहीं हुआ, इसे थड़ का रूप दिखाइए, याथ, याथ बनेगा। ची चैनी धातु में तास में क्या रूप बनता है? चेता, अतएव थड़ में चिचेथ बना। नी प्रापणे धातु का, नी प्रापणेगा नेता, अतएव थड़ में निनेथ इट नहीं हुआ। हु दान आदनयो हो ज्योत्यादिगण का होता, लुट लकार में क्या बना? होता, इट नहीं हुआ है, अतएव थड़ में भी इट नहीं हुआ, जुहोथ बना। ये हो गया अजंतों की कहानी। अब जिस धातु के बीच में अत्व, अत्व माने ह्रस्वकार, उनमें भी नियम बता रहे पाणिनि। उपदेश्यत्वतः, उपदेश्यत्वतः, उपदेश सप्तमी के एक वचन, अत्वतः पंचमी के एक वचन। अत माने आकार, ह्रस्वकार, अस्मिन् अस्ति इति, जिसमें धातु में है उस धातु को क्या कहें? अत्वान, अत्वाला, तस्मादिति अत्वतः, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतु प्रत्यय हुआ यहाँ पर। तास्वत थल्यडो नित्यम, पुरुषों से अनुवृत्ति होगा, न की भी अनुवृत्ति है, इट की अनुवृत्ति और अंग से का अधिकार है। उपदेश यो धातु अकारवान, उपदेश अवस्था में जो धातु आकार वाला है, और तासौ नित्यम अनिट, और तास के प्रति में नित्य अनिट हो, ऐसे जो धातु है उस धातु से उत्तरस्य थड़ तासु इव इडागम न भवती। उस धातु से पर में लिट लकार का जो थल प्रत्यय है, थल कहाँ होता है लिट लकार में? मध्यम पुरुष एक वचन, सिप को थल, नलतुस्तु स्थल वर्मा है ना सूत्र, उसे सिप को थल होता है, उस थ को कर रहे हैं, इटागम नहीं होगा, इडागमो न भवति। पक्ता, जैसे पच धातु, पचस पाके, पा में ओ है ना ह्रस्वकार, इसलिए अकारवान धातु है, अकारवान धातु है और तास में अनिट है, क्योंकि चांतों में इसकी वहाँ गिनती है, चांतों में गिनती है। चकारांत जो 103 धातुओं में से, अनिट धातुओं में से चकारांत में गिनती होने से पच धातु अनिट धातु है, अनिट धातु होने के नाते तास में इट नहीं हुआ, जैसे वैसे थड़ में भी इट नहीं हुआ, तो पपक था। यज धातु, यज क्या अर्थ में? देव पूजा संगति करणेशु, यह अर्थ वाले यज धातु, उसका भी क्या बना? तास में यष्टा, जानतों में गिनती है, अतः भी अनिट धातु है, अतः यष्टा बना, तास में इट नहीं हुई, अतः थल में भी इट नहीं होगा, यष्ठर बना। ये कैसे बन जाए? ये यज धातु क्या होगा? व्रश्च वृज सृज मृज राज भ्राच शाम शाह मूर्धन्य हो गया, ष्टुत्व होकर बन गया, और संप्रसारण अभ्यास में हो गया, द्वितीय अभ्यास शाम, अभ्यास में संप्रसारण हो गया। जैसे यष्ठ शकलरी धातु है, सामर्थ्य कांतों में गिनती है, एक ही धातु है कांत में अनिट धातु, वह शक धातु। शक इत्येक कहा है वह, शक
एक ही धातु ककारांत धातु जो अनिट होता है। अतः शक्ता ताश में बना तो थल में विट नहीं हुआ, सशक्त रूप बन गया। ये हो गया पाणिनि के अपने सिद्धांत है अजंत और अकारवान धातुओं को लेकर के। अजंत और हलंतों में अकारवान, हलंत इकारवान उकारवान रिकारवान सब होता है ना बद्धी में, और ये उल रही है वो कोई भी आ सकता है बीच में। अच्छा, तो उसमें अकारवान मात्र को लिए पाणिनि उनके नियम बताया। जब ताश में जो नित्य अनिट होगा वहां थर्ड में भी अनिट ही रहेगा। इन भारद्वाज का कहना है ऐसा नहीं। ऋतो भारद्वाजस्य ऋतः पंचमी के एक वचन, भारद्वाज षष्ठी के एक वचन। तासो थल नित्यम न अरिट की अनुवृत्ति है अंग से अधिकार है। तासो नित्य निट ऋकारांता धातु भारद्वाज से आचार से मतेन तासो इव थल इडागमो न भवति। ये पूरे अजंत को नहीं ले रहे, अकारवान को भी नहीं ले रहे, कर केवल ऋकारांत मात्र में नियम लगाओ। अर्थात पाणिनि के मत में क्या हो गया, ऋकारांत में होता ही नहीं, पूरा अक्ष में निषेध किया, ऋकार में भी निषेध हो गया ना। जैसे पाणिनि और भारद्वाज दोनों के मत में ऋकार में निषेध बराबर हो गया ऋकारांत में, इन बाकी में पाणिनि मना कर रहे हैं और भारद्वाज कह रहे हैं हो, तो क्या हो गया, इसलिए विकल्प सेट हो गया, वेट हो गया। इसी को कहते भारद्वाज नियम। और पहले आपने क्रिसरी पढ़ा, वो क्रादि नियम बताया था। और क्रादि नियम से क्या होता है, थल की कहानी कुछ भी हो इन वम में उस नियम के आधार पर नित्य हो जाएगा। हाँ, व और म में क्रिसरी भी सूत्र के द्वारा जो नियम बने उन 8 धातुओं को छोड़ के बाकी जितने भी धातु हलंत हो, अजंत हो, आकारवान हो, कुछ भी हो, उन सभी धातुओं के वकार और मकार को नित्य, वकार मकार का आता है उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन और नित्य ही हो जाएगा। एक क्रादि नियम का विशेषता। अभी भारद्वाज नियम में आ रहा है, यह कहता है ऋदंतों में पाणिनि और भारद्वाज दोनों ही मत में थल में नहीं होगा यदि ताश में अनिट हो, किंतु अन्य धातुओं से पाणिनि के मत में नहीं होगा, भारद्वाज के मत में होगा, अतः वेट हो गई। इसको भारद्वाज नियम कहते हैं। देखिए, तासो नित्य अनिट ऋकारांता धातु भारद्वाज से आचार से मतेन तासो इव थल इडागमो न भवति। जैसे स्मृ धातु है, स्मृ स्प्रिंग धातु किस अर्थ में है, आध्याने, आध्यानम अर्थ में, किसी से विशेष रूपेण ध्यान में आन ले आना, स्मरण कर लेना, इसको स्मृति धातु से स्मरण बनता है। स्मरता ताश में नित्य निट होने के नाते सस्मर्थ, इसलिए थल में भी नित्य निट हो गया। ध्वर्ता दध्वर्त ध्वरी धातु, ध्वरी धातु का है ध्वर्ता दध्वर्थ। इस संपूर्ण नियमों को संग्रह करके हमने एक श्लोक है, वो श्लोक है टिप्पण संग्रह में आपको मिलेगा, पृष्ठ संख्या 11 और टिप्पण संख्या 18, उसमें श्लोक है। आप लोगों को दिया था ना, घर में रहता है, हम तो इसी के में साथ में रखते हैं। श्लोक है अजंतो अकारवान वा यस्य यस्तास्य निर्थलिवेडयम् ऋदन्तैद्रिङ् नित्यानिट् क्राद्यन्यो लिटिसेट भवेत्। अजंत और अकारवान ये दोनों सूत्र ले लिया। अचस्तास्तल नित्यम उपदेशत्वता, इन दोनों को पहला पाद में कह दिया अजंतो अकारवान। ये क्या होते हैं, जो ऐसे धातु हैं तासी अनिट और ताश में अनिट हो रहा हो तो थली वेड़यम, थल के प्रति क्या हो जाएगा, विकल्प सेट हो जाएगा। किंतु ऋदंत ईत्रिंग, जो ऋदंत धातु इस प्रकार का, इस प्रकार मैंने ताश में अनिट हो, ऐसे ऋदंत धातु है उसको नित्य अनिट हो जाएगा पाणिनि भारद्वाज दोनों के मत से। इससे भिन्न जितने भी धातु है क्रादि अन्यो, क्रादि कितने वो 8,
उस 8 से अन्य जितने भी धातु है सबको लिट्य सेठ भवेत, लिट में सेठ हो जाता है, यह कथन किया। इस स्वर नियमों को एकाच उपदेश अनुदात्तात् अचस्तस्थलिटो नित्यम उपदेशत्वतः अर्धो भारद्वाजस्य, इन चारों सूत्रों का सारांश उस श्लोक में ग्रहण किया है। अब एक निपातन वाला सूत्र आ रहा है, वेद में प्रयोग हुआ। बभूता तथंत जगृह्मवर्थे निगमे, बभूता तथंत जगृह्मवर्थे निगमे, बभूत तथंत जगृह्म ववर्थ, ये सब सर्वाणी पृथक पृथक असमस्तानि लुप्त प्रतांतानि पदानि, 4 पद है, चारों अलग अलग है, समास हुआ नहीं है। असमस्तानि, असमस्तानि मतलब समास नहीं हुआ है। अजय सभी प्रथमा के एक वचन है। अरे ये तो लकारों का रूप है, प्रथमा के एक वचन अनुकरण करके प्रथमांत बना दिया गया है। यह बताने के लिए ये सब रूप निपातन से हुआ है। कहाँ? निगमे, वैदिक प्रयोग में ही इनका ऐसा निपातन होगा। लोक में क्या होगा? बबूथा नहीं बनेगा, बबूविथा बनाया ना रूप आपने। बबुआ बोलो, बबुआ, बबुवतो, बबुवो, बबुविथा, बबुवतो, बबुवा, बबुआ, बबुविवा, बबुविमा, ये चलता है। लोक में जहाँ बबुविथा बनता है उसका वेद में बबूथा भी प्रयोग कर देते हैं। इट का अभाव कर दिया, और इट अभाव करती थल पर में है। गुणाभाव या निपातन, क्योंकि सिप को तो कितना ही कर सकते हो। सिप क्या है? पित्त, पित्त होने से गुण होना चाहिए था, बबोथा बनना चाहिए। इट भले ना हो, गुण भी होना चाहिए था। गुणाभाव भी यहाँ निपातन हो गया, से बबोथा रूप बन गया। देखिए अनुवृत्ति कर रहे हैं थड़ी और न का, इट की अनुवृत्ति बबूथा आ तथंत जगृह्मा और ववर्थ इत्येतानि पदानि थली परतो निपात्यन्ते निगम विषये। निगमो मने वेद। बबूथादिषु क्रादि नियमाद इट नित्य प्राप्तता, उसका अभाव कर देना ही यहाँ निपातन है। और इट अभाव के साथ साथ आवश्यकता अनुसार गुणादि का भी अभाव निपातन कर लेंगे। एनांतरिक्षम उर्वा तथंत प्रयोग किया वेद में। तम ये होता प्रथमो बबूथ जगृह्मा ते दक्षिणम इंद्रहस्तम ववर्तत्तम ही ज्योतिषा इत्यादि। भू सप्ताम धातु है बबूथा में, और आंग सर्पूरक तनु विस्तारे धातु है। तन तन ततन बनेगा, आ ततन, और थड़ है इट निषेध कर दिया, आ तथंत बन गया। जगृह्मा में क्या हो गया? ग्रह उपादान धातु है। कौन सा धातु? ग्रह उपादान धातु है। ये जगृह्म कैसे बन गया? ग्रह को ग्रह 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 और ग ग्रह कोष्ठु ज ग्रह बन गया। इट नहीं हुआ, ज ग्रह संप्रसारण कर दो, ज गृह, और हकार को भकार कौन करेगा? सूत्र दिया देखो, री ग्रह और भस छंदसी हस्येति वक्तव्यम। वार्तिक है 8-2-35 सूत्र का। उस वार्तिक से हकार को क्या हो गया? भ हो गया। गृहता संप्रसारण होकर के ह को भ हो गया, गृह बन गया। ये रूप प्रयोग हो गया। से हकार को भकार भी जानना चाहिए। अच्छा, और मस को मा आदेश हो जाता है। मस को क्या होता है? माँ, तो जगृह्मा बन गया, निपातन से बन जाता है। अवर्त में भी प्रतिषेध हो गया, प्राप्त था उसको निषेध कर दिया। पुनः निपातन से नियमार्थ वेद में ही वृंग के उत्तर थड़ को इट का प्रतिषेध कर दिया गया है। विभाषा सृजिदृशो, विभाषा सृजिदृशो, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक अप्यय है। सृजिदृशो षष्टिगत द्विवचन,
सृजिश्च दृश्च इति सृजिदृशौ तयोः सृजिदृशः इधर समास है। थली न इट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। सृज विसर्ग है, दृश्य प्रेक्षण है, ये दो धातु है। इत्येते थलो विभाष इटागमति इडागमो न भवति, थल को विकल्प से इटागम नहीं होता। ससृष्ठ ससर्जित इट पक्षे तो सरल है, लगभग गुण हो गया, ससर्जित रूप में ला दिया। लेकिन ससृष्ट में क्या है, थल इट नहीं हुआ, थल के परते हुए सृज के जकार को मूर्ध शकार होगा, ष्ठुत्व होगा, ष्ठुनाष्टु से ष्ठ बनेगा। लेकिन अम्मागम कौन किया, सृजी दृश और झल या मक्की सूत्र से अम्मागम हो गया, इसे स्र बना, ससृष्ठ अम्मागम की वजह से। अम्मागम तो कहाँ होगा, मिथुचो अंत्यात पर, श्री के पर में बैठ गया, एक यणाची री को र हो गया, स्र बन गया। इडत्यर्थि व्ययतीनाम इडत्यर्थि व्ययतीनाम इट प्रतिमा के एक वचन, अत्यर्थि व्ययतीनाम सृष्टि बहुवचनाम, अति अर्थि व्ययति इनका समास कर दो, इतर समास सृष्टि बहुवचन ले आओ तो रू बनेगा रू। अनुवृत्ति थड़ी का अंग से अधिकार है। अति अर्थि व्ययति इत्येतेषाम् अंगानाम थली इडागम भवति, थल के परत्वे नित्य इटागम कर दिया। अर्थि क्या है, अध धातु, अध भक्षणे, अर्थि रिगतौ धातु, और वेद कहाँ है, व्यय संवरणे धातु, व्यय संवरणे धातु है। तो अध धातु से क्या हुआ, थल, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सिप को थल हो गया। अधधन था, अधधन था, अधधन था, सूत्र क्या है, अतः आधे है, अभ्यास को दीर्घ कर दिया, अधधन था, अगसम दीर्घ, आधधन था, इडागो भवति, इटागम होता है, इटागम करने से आदिथ बना, आदिथ। एवमेव री गतौ धातु है, री से आपने मध्यम पुरुष लाए, सिप, सिप को थल, थल के था बचा, रीधन था, रीधन था, था के प्रति क्या होगा, री को गुण, आकार गुण हुआ, उरण रपर अर हो गया, अर्धन था, अर अर अर्धन था, पूर्वाभ्यास आलादिशेष अर्थ, अतः आधे है, अर्थ, अकसन दीर्घ, आर्थ, था को इटागम कर दो, आरिथ रूप बन गया। सम उपसर्ग पूरक व्यय धातु को प्रयोग कर रहे हैं, व्यय धातु, व्यय धातु क्या करेगा, व्यय का क्या बचता है, व्यय प्राप्तता आदेश उपदेशे अशिति, निषेध कौन कर दिया, न व्यो लिटी, न व्यो लिटी ने निषेध कर दिया, आत्म नहीं हुआ, तो क्या बनेगा, इसलिए व्यर व्यय व्यरग व्यय वे 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 पूर्वाभ्यास अलादिशेष है ना, वे वे रहेगा। तब ह्रस्व, ह्रस्व जब लगाएंगे तो आदेश क्या सूत्र वो, एक एक ह्रस्व आदेश है, एक हो गया, वी हो गया, वे हो गए वी, वी वे था, इटागम कर दो, वी वे इथा, ये जो अयवायवा विव्ययित, सम जोड़ दिया, उपसर्ग सम विव्ययित, ये रूप बन जाता है।